हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक प्रश्न ज्योतिष से है, जिसमें हम प्रवास चिंता अध्याय अर्थात प्रवास में हम वापस आएंगे या कहीं बाहर विदेश में बस जाएंगे, इसकी संभावनाओं पे हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो प्रवास निवृत्ति ये टॉपिक है, संस्कृत में प्रवास चिंता अध्याय। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। प्रवासी की वापसी व नष्ट वस्तु लाभ, दोनों ही सिचुएशन एक ही है, दोनों ही कंडीशन एक है। कोई व्यक्ति बाहर गया है तो वो वापस आएगा या नहीं आएगा, उसे भी निवृत्ति कहते हैं। या नष्ट वस्तु मतलब जो वस्तु खो गई है, क्या वो वापस आएगी, वापस मिलेगी कि नहीं, वो दोनों को हम एक ही तरीके से कुंडली में देखते हैं। तो प्रश्न ज्योतिष में कैसे देखते हैं, यहां समझते हैं। आपको पहले ही से पता है कि ये भाव होते हैं। यहाँ ये सबसे ऊपर का ये वर्ग, भाव नंबर 1, इसे लग्न भी कहते हैं। और सीक्वेंस में 1 2 3 4 अप टू 12 फिलिंग कर देते हैं। तो चलिए, पहला टॉपिक क्या है। यदि प्रश्न लग्न से 2 3 5 स्थानों में सभी ग्रह स्थित हों अथवा अधिकांश ग्रह स्थित हों, तो दूर देश में गए पथिक की यात्रा से निवृत्ति होती है, अर्थात वह वापस आता है। याद रखिए, 2 3 5 स्थान, ये 2 है, ये 3 है और ये 5 स्थान है। अगर इनमें अधिकांश ग्रह हों तो वह पथिक वापस आ जाएगा। यदि इन्हीं स्थानों में बुध गुरु शुक्र व पूर्ण चंद्र ये शुभ ग्रह स्थित हों तो नष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। ऐसी ही सिचुएशन में नष्ट वस्तु मतलब जो खोई हुई चीज है वो भी वापस मिल जाती है। तीसरा पॉइंट है, यदि इन्हीं स्थानों में गुरु व शुक्र स्थित हो तो पथिक तुरंत ही घर लौट आता है। क्यों? वैसे तो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया कि सभी ग्रह स्थित हो तो वापस आ जाता है, पर अगर शुभ ग्रह हो तो ये बहुत ही जल्दी होगा, इसमें विलंब नहीं होगा और जल्दी हो जाएगा, तो पथिक तुरंत ही घर लौट आता है। पृथ्वी ऐसा ने स्पष्ट कहा है कि 2 3 5 भावों में गुरु व शुक्र की स्थिति यात्री को घर में प्रविष्ट करा ही देती है। तो 2 3 5 में गुरु या शुक्र हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो बाहर गया है प्रवासी, वो वापस जरूर आ जाएगा। ये ग्रह उसको घर में वापस प्रविष्ट करा ही देंगे, श्योर है। इन्हीं स्थानों में शुभ ग्रह स्थित हों तो खोई हुई वस्तु या व्यक्ति का भी लाभ हो जाता है, अर्थात वो चीज वापस मिल जाएगी। सामान्यतः केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह और 3 6 11 में पाप ग्रह शुभ फल की सूचना देते हैं। ध्यान रखिए, केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हैं तो भी शुभ फल मिलेगा, निवृत्ति होगी, वापस आ जाएगा, कोई वस्तु वापस मिल जाएगी। और यदि पाप ग्रह को देखें तो भी यह पता चलता है कि अगर वो 3 6 11 इन हाउसेस में हैं तो वो चीज वापस मिल जाएगी, गया हुआ व्यक्ति वापस। लेकिन त्रिकोण में अकेला बुध या शुक्र भी निवृत्ति कारक है, और यह प्रकृति और बढ़ जाती है और शुभ हो जाता है। अगर त्रिकोण में अकेला बुध हो या शुक्र हो या बुध शुक्र दोनों हो तो भी निवृत्ति कारक हैं, तो कोई वस्तु मिल जाएगी, गया हुआ अपना संबंधी वापस आ जाएगा। प्रवासी की स्थिति का ज्ञान, अब जो गया है ऐसा जानने की इच्छा होती है कि जब तक वो नहीं आता है कम से कम ये तो पता चले कि वो सुरक्षित है कि नहीं है, तो उसकी स्थिति भी यहां से पता चल सकती है। यदि पृष्ठोदय राशि जो कि मेष वृष कर्क धनु मकर, कैसे हम जानते हैं, देखिए पृष्ठ, पृष्ठोदय, शीर्षोदय, उभयोदय। उभयोदय सिर्फ एक है, वो है मीन। मीन राशि दोनों तरफ से, क्योंकि वो दो मछलियां हैं, पेयर में हैं, तो चाहे पहली वाली आए या दूसरी आए उसको उभयोदय मानते हैं, दोनों तरफ से एक जैसी है। 3 से लेके 8, सिर्फ 4 को छोड़ के, और 11 ये सारे शीर्षोदय हैं, बाकी बची पृष्ठोदय हैं। तो ये पृष्ठोदय जैसे मेष वृष कर्क धनु मकर, ये पृष्ठोदय। शीर्षोदय में मुख पहले आता है, जब पूर्व दिशा में राशियां उदित होती है तो मुख पहले आता है। जैसे सिंह राशि शीर्षोदय राशि है तो शेर का मुख पहले आएगा, सर पहले आएगा। और अगर पृष्ठोदय है तो मकर मतलब मगरमच्छ का पूंछ या उसकी पीठ पहले आएगी। तो यदि पृष्ठोदय राशि लग्न में हो और लग्न राशि को पाप ग्रह देखें तो प्रवासी का वध या बंधन होता है। तो जो गया है बाहर उसका वध हो चुका है,
या वहां उस राष्ट्र में किसी कारण से वो बंधन में है, उसको बंधक बना लिया गया है, मतलब वो बहुत ही कष्टपूर्ण जिंदगी व्यतीत कर रहा है। दूसरा पॉइंट, यदि तृतीय स्थान में पाप ग्रह स्थित हो और उन पाप पर पाप दृष्टि हो और शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो प्रवासी उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चला गया है। तीसरा पराक्रम भाव होता है, उसमें पाप ग्रह है और पाप की ही दृष्टि है, तो पराक्रम यहाँ पे अच्छे भाव में नहीं देखा जाएगा, उसका देखने का तरीका गलत होगा, अर्थात उसका स्थान परिवर्तन हो गया। तीसरा, यदि लग्न से षष्ठ स्थान में पाप ग्रह पाप दृष्टि युक्त होकर स्थित हो और शुभ दृष्टि न हो, तो प्रवासी मर चुका है, ऐसा कहना चाहिए। ठीक। तो षष्ठ स्थान क्योंकि दुख का कारण है, चोट शत्रु का कारण है, और शत्रु क्या करते हैं वो सबको पता है। तो अगर वहां पे पहली बात तो छठा हाउस ही गलत है, ऊपर से उस पे पाप ग्रह है और पाप की दृष्टि भी है, तो प्रवासी जो है उसकी मृत्यु के चांस बन गए। चौथा पॉइंट है, यदि प्रश्न लग्न से केंद्र स्थानों में पाप ग्रह स्थित हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो प्रवासी परदेश में ठगा गया है। तो क्योंकि केंद्र इतना ज्यादा हानि नहीं पहुंचाता है, इसलिए मृत्यु नहीं होगी, पर केंद्र में है तो थोड़ा असर कम हो जाएगा, और बस धन की हानि होगी, उसके धन की चोरी हो गई है, ऐसा मानना चाहिए। तो मित्रों, ये मेरा टॉपिक था निवृत्ति पे। आप निवृत्ति को दूसरे रूप में प्रवास से वापस आना भी कहते हैं। तो कैसा लगा? पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।